मैं वीरेंद्र गुप्ता इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2। इस प्रश्नावली में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब बहुपद पर आधारित क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें जो बहुपद दिए हैं उसका हमको शून्यक निकालना है और फिर उनके बीच शून्यक और जो उनके जो सूत्र है शून्यक का योगफल और शून्यक का गुणनफल उसके बीच में संबंध स्थापित करना है। तो पहले हम समझेंगे कि किसी भी बहुपद में शून्यक क्या होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई बहुपद है px बराबर 3x + 3, ये बहुपद है और ये एक चर का रैखिक बहुपद है क्योंकि इसका घात कितना है, 1 है। ठीक है, तो इसमें इसका शून्यक क्या होगा, तो शून्यक कहते हैं इसमें जो चर पद होता है, x चर है 3 अचर है, तो इसमें जो x का जो मान है ऐसा मान हम रखें कि इसको हल करने पर कितना हो जाए, ये 0 हो जाए। तो जिस मान पर ये बहुपद का मान 0 हो जाए उसी मान को हम क्या कहते हैं, बहुपद का शून्यक कहते हैं। तो अगर हमको शून्यक निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, जो बहुपद दिया रहता है उसके बराबर हम 0 लिखते हैं, फिर उसको हल करके फिर उसका शून्यक निकालते हैं। तो पहले अगर इसको हम हल करते हैं तो क्या लिखेंगे, 3x + 3 बराबर 0। x का मान निकालने के लिए 3 को ले जाएंगे दाएं साइड, तो 3x बराबर हो जाएगा -3। तो x बराबर -3/3 कितने बार में कटा, एक बार में, तो ये हो गया x का मान -1। अगर इसमें x का मान -1 रखें तो जो px है यानी कि जो बहुपद है वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो 3 गुणे -1 + 3 कितना हो जाएगा, -3 + 3, ये कितना हो गया, 0। ठीक है, तो ये होता है शून्यक। उसी प्रकार जब हम द्विघात बहुपद को लिखते हैं जैसे x² - 6x + 9, ये द्विघात बहुपद है और इसका हमको शून्यक निकालना है। तो शून्यक जब निकालना हो तो इसके बराबर हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो हम इसमें लिख देंगे x² - 6x + 9 बराबर 0। और फिर हम इसका करते हैं गुणनखंड। तो जब इसका गुणनखंड करेंगे तो ये जो बहुपद दिया हुआ है द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद का मतलब ऐसा बहुपद जिसमें चर पदों का अधिकतम घात 2 हो। तो इसमें अधिकतम घात 2 है तो द्विघात हो जाएगा, अधिकतम घात 3 होगा तो त्रिघात हो जाएगा, त्रिघाती हो जाएगा। तो इसमें x का अधिकतम घात 2 है तो जितना घात होता है ठीक है, वही उतना ही शून्यक होते हैं। इसमें 2 घात है, अधिकतम 2 घात है तो 2 शून्यक निकलेगा। अगर 3 घात होगा तो 3 शून्यक होगा, 4 घात होगा तो 4 शून्यक होंगे। ठीक है, तो कभी भी द्विघात बहुपद को लिखते हैं तो उसका एक मानक रूप होता है। मानक रूप क्या होता है, कभी द्विघात बहुपद को हम लिखते हैं तो px बराबर, अगर x के पद में लिखते हैं तो px बराबर x² + bx + c, इस रूप में लिखते हैं। तो इसमें जो a है ये x² का गुणांक है, अंग्रेजी में कहते हैं कोफिशिएंट। x² का गुणांक a है, x का गुणांक b है और c क्या है, अचर पद है यानी कि कांस्टेंट टर्म है। तो कभी भी लिखेंगे बहुपद को इसी रूप में लिखते हैं। और मान लेते हैं अगर अल्फा बीटा इसके 2 मूल हैं, 2 शून्यक हैं, मान लेते हैं, माना अल्फा तथा बीटा 2 शून्यक है, तो शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है, शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है -b/a। ठीक है, माइनस तो रहेगा सूत्र में पहले से। b क्या है, x² x का गुणांक है और a है x² का गुणांक, तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ माइनस लगा देंगे बीच में और यहाँ लिख देंगे x का गुणांक बटे x² का गुणांक। उसी तरह निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है c/c। क्या है, c है अचर पद और a है x² गुणांक, तो इसको हम लिख सकते हैं अचर पद बटे x² का गुणांक। तो ये सूत्र हो गया। अगर क्वेश्चन में दिया हो कि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया हो तब हम कौन सा सूत्र लगाते हैं, तो उसके लिए बहुपद का सूत्र होता है
यहाँ मैं लिख देता हूँ बहुपद बराबर, यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल गुणे एक्स और प्लस यहाँ होता है शून्यकों का गुणनफल। यह सूत्र होता है। तो सूत्र के अनुसार क्या लिख सकते हैं हम तब, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल है अल्फा प्लस बीटा, दो शून्य को जोड़ रहे हैं और इसका गुणनफल हो जाएगा, और यहाँ एक्स छूट रहा है एक्स लिख देंगे और प्लस अल्फा बीटा। तो अगर शून्यकों का योगफल और शून्य का गुणनफल दिया हो तो इस सूत्र का हम प्रयोग करके इसका मान आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम प्रश्नावली 2.2 सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 2.2 में जो क्वेश्चन दिए गए हैं, ये पहले क्वेश्चन में द्विघात बहुपद दिया गया है, इसमें इसके हमें शून्यक निकालने हैं और शून्यकों के बीच संबंध स्थापित करना है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो इसको लिखेंगे, मान लेते हैं इसको माना पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, इसका गुणनखंड निकालते हैं, इसका गुणनखंड करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, तो गुणा करेंगे माइनस 8 से एक्स स्क्वायर में, तो होगा माइनस 8x स्क्वायर। अब जो बीच वाला पद है माइनस 2x, ऐसे इसको दो पदों में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर 2x हो जाए और गुणा करने पर कितना हो जाए, माइनस 8x स्क्वायर। तो 4 गुणे 2, 4 दूनी 8, और 4 में से 2 घटाएंगे कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, तो इसमें घटाने पर जो चिन्ह दिया है माइनस में दिया हुआ है, मतलब इसमें बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस होगा, छोटी संख्या का चिन्ह क्या होगा, प्लस में होगा। तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, ये दोनों पद को ऐसे लिखेंगे, बीच वाले पद को तोड़ेंगे, माइनस 4x प्लस 2x और माइनस 8। अब यहाँ माइनस 4x लिखा है, यहाँ प्लस 2x लिखा, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 2x, और दोनों को गुणा करेंगे तो होगा माइनस 8x स्क्वायर। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में x कॉमन है, तो x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 4, और इन दोनों में कॉमन है 2, तो इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 4 हो गया। ठीक है, अब दोनों में x माइनस 4 कॉमन है, तो x माइनस 4 को लिखेंगे एक ब्रैकेट में, कॉमन ले लेंगे, और एक ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस 2। अब हम इसको फिर अगले स्टेप में लिखेंगे पुनः, अब इन दोनों को लिखेंगे 0 के बराबर, क्योंकि जब शून्य को निकालते हैं तो उसके बराबर में 0 लिखते हैं। तो x माइनस 4 एक ब्रैकेट में, x प्लस 2 एक ब्रैकेट में लिखेंगे और बराबर में लिखेंगे 0। तो x माइनस 4 बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर 0। तो माइनस 4 को दाएं साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2 को दाएं साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो x बराबर हो गया 4 या x बराबर माइनस 2। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा, तो लिख देते हैं माना अल्फा बराबर 4 तथा बीटा बराबर माइनस 2। अब इसके बीच हम संबंधों की जांच करेंगे। तो पहले हम निकालते हैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो इसका सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटे ए। तो माइनस b बटे क्या होता है, b होता है x का गुणांक और a होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये जो पहला समीकरण है, समीकरण नहीं बहुपद दिया है, तो इसमें लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। अगर इससे हम इसकी तुलना करते हैं तो इसमें एक्स स्क्वायर के बगल में कोई अंक नहीं है, मतलब 1 छिपा है, तो a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर माइनस 2 होगा, c बराबर होगा माइनस 8। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ a बराबर 1, b बराबर माइनस 2 और c बराबर माइनस का 8। ठीक है, अब यहाँ माइनस b बटे है, तो b बराबर कितना है, माइनस 2। तो यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस, सॉरी यहाँ माइनस पहले से दिया लिख लेंगे, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, माइनस का 2 बटे a बराबर है 1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 बटे 1 बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, सूत्र के अनुसार हो रहा है। अब हम इसका मान रखते हैं, अगर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बराबर कितना है, अल्फा बराबर 4, तो यहाँ 4 लिख देंगे, प्लस बीटा बराबर माइनस 2, तो यहाँ माइनस 2 लिख देंगे। तो प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 घटाएंगे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी कि ये दोनों आपस से बराबर आ रहे हैं, मतलब संबंध की जांच हो गई। इसके बाद हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ये होता है c बटे ए। तो c बराबर कितना है, इसमें c बराबर है माइनस 8, तो माइनस 8 लिख देंगे, और a बराबर है 1, तो यहाँ 1 लिखेंगे, तो कितना आ जाएगा, माइनस 8।
और शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा गुणे बीटा। तो अल्फा बराबर है 4, बीटा बराबर -2, तो 4 गुणे -2, तो ये भी कितना हो जाएगा -8 बराबर -8, यानी कि शून्यकों का गुणनफल भी और उनका जो सूत्र है उसके अनुसार ये दोनों क्या है, सत्य है। तो इस प्रकार जितना भी क्वेश्चन दिए रहते हैं उनके बीच हम संबंध स्थापित करते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है 4s² - 4s + 1, तो इसको भी मान लेंगे px बराबर, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, px बराबर 4s² - 4s + 1, तो इसका भी गुणनखंड करेंगे, 1 से गुणा करेंगे 4s² में, तो 4s² हो जाएगा, कितना होगा 4s²। अब बीच वाले पद को तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर 4 हो जाए और गुणा करने पर कितना हो जाए 4, तो 2 दूनी 4 होता है और 2 में से 2 घटाएंगे कितना होगा, सॉरी 2 और 2 को जोड़ेंगे कितना होगा 4 होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 4s² - 2s - 2s, माइनस माइनस दोनों है तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा -4 और +1। इन दोनों में कॉमन क्या है, माइनस का 2s कॉमन है, सॉरी 2s कॉमन है इसमें, तो इसमें से 2s कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4 2, और इसमें से 1s कॉमन हो गया तो 2s, ये पूरा पद बाहर हो गया तो बचेगा 1, तो -1। अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन लेंगे, -1 कॉमन लेंगे। +1 अगर हम कॉमन लेते हैं तो +1 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा -2s + 1, ठीक है। अगर हम ऐसे लिखेंगे इसको तो ये दोनों पद जो होते हैं वो बराबर होने चाहिए, लेकिन अगर +1 कॉमन लेंगे तो बराबर होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे तब -1 कॉमन लेंगे। तो जब -1 कॉमन लेंगे तो -1 कॉमन लेंगे तो माइनस वाला पद प्लस में हो जाएगा, प्लस वाला पद माइनस में हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तब इसको लिख सकते हैं 2s - 1। अब ये दोनों बराबर हो गए तो फिर हम इसको लिखेंगे 2s - 1 और 2s - 1, ठीक है। अब इन दोनों को 0 के बराबर लिखेंगे तो पुनः 2s - 1 और 2s - 1 बराबर 0, तो 2s - 1 बराबर 0 होगा, या 2s - 1 बराबर 0, तो लिखेंगे 2s - 1 को इधर जाएंगे दाएं साइड प्लस का 1, तो s बराबर हो गया 1/2। तो इसी प्रकार इसमें भी कितना हो जाएगा, s बराबर निकल जाएगा 1/2, ठीक है। अब इसमें दोनों बराबर आए हैं तो एक को मान लेते हैं अल्फा, एक को मान लेंगे बीटा, तो माना अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर 1/2, ठीक है। ये सूत्र हो गया, सॉरी ये इसके शून्यक हो गए। अब हम इसमें इसके शून्यकों के बीच में जो संबंध है उसकी जांच करते हैं। तो पहले निकालेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल इसका होता है माइनस का b/a। तो शून्य कौन कौन से हैं, एक अल्फा है और एक बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होगा, माइनस का b/a, ठीक है। तो माइनस यहाँ लगा देंगे और b कितना है इसमें, पहले इसमें भी मान लिख लेते हैं। अगर यहाँ लिखेंगे इसकी तुलना करते हैं ax² + bx + c बराबर c से तुलना करते हैं, तो a बराबर कितना हो गया 4, तो यहाँ लिख देंगे a बराबर 4, b बराबर है -4, तो b बराबर लिखेंगे -4, और c बराबर कितना है 1, तो c बराबर लिख देंगे 1। तो b बराबर है -4, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे -4 a बराबर है 4, तो माइनस माइनस प्लस 4/4 कितनी बार में कटेगा, एक बार में। अब हम निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा बराबर कितना हम लोग माना है 1/2, और ये भी कितना है 1/2, तो इसको जोड़ते हैं 1/2 प्लस 1/2, दोनों का एलसीएम हो गया 2, 1 + 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2/2, और 2 से 2 कितनी बार में कट रहा है, एक बार में। तो हम देख रहे हैं कि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। इसके बाद शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। शून्यकों का गुणनफल, इसका सूत्र होता है c/a, यानी कि अल्फा गुणे बीटा, अल्फा गुणे बीटा बराबर c/a। c बराबर कितना है 1 और a बराबर है 4, तो यहाँ 4 लिख देंगे। अब अल्फा बीटा का मान रखते हैं, अल्फा बराबर है 1/2, बीटा बराबर 1/2, तो इससे गुणा करेंगे कितना हो रहा है 1/4। तो जो इसे गुणनफल है ये भी आपस में क्या है, बराबर है। तो इस प्रकार हो गया ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है 6x² - 3 - 7x। तो क्वेश्चन नंबर 3 को लिख लेते हैं 6x² - 3 - 7x, तो इसको भी लिखेंगे पहले px बराबर
इसको अरेंज कर लेंगे घात के अनुसार। पहले लिखेंगे 6x² को, फिर लिखेंगे -7x, फिर लिखेंगे -3। इस क्रम में लिखते हैं, क्योंकि जो द्विघात बहुपद होता है उसका मानक रूप क्या होता है, ax² + bx + c, ये होता है इसका मानक रूप। ठीक है, तो इसमें हम पहले इसका करेंगे गुणनखंड। तो गुणनखंड करने के लिए -3 से गुणा कर देंगे 6 में, तो -18x² हो गया। अब इसमें बीच वाला पद है 7x, उसको ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर 18 हो जाए। सॉरी, जोड़ने या घटाने पर कितना हो जाए, -7, और गुणा करने पर हो जाए -18। तो 9 दूनी होता है 18, और 9 में से 2 घटाएं कितना बचेगा, 7। तो इसको लिखेंगे हम लोग 6x² माइनस का 9x, क्योंकि घटाने पर -7x आया है, तो बड़ी संख्या का चिन्ह क्या होगा, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस में होगा, छोटी संख्या का चिन्ह प्लस में होगा। यहाँ लिखेंगे -3। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x तो कॉमन है, 6 और 9 किसके पहाड़े में आएंगे, 3 के पहाड़े में, तो इसमें से हम कॉमन ले लेंगे 3x, तो 3 दूनी 6, 2x हो गया, 3 तरीके 9। ठीक है, और इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मतलब एक कॉमन ले लेंगे, तो प्लस का एक कॉमन लेंगे, तो यहाँ भी हो गया 2x - 3। अब 2x - 3 दोनों में कॉमन है, तो 2x - 3 को हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और एक ब्रैकेट में लिखेंगे 3x + 1। ठीक है, अब इसके बाद अब इसको 0 के बराबर लिखेंगे, तो लिखेंगे पुनः 2x - 3 = 0, या 3x + 1 = 0। -3 को दाएं साइड ले जाएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो 2x = 3, तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर हो गया 3/2। इसी प्रकार इसको भी हल करेंगे, 3x = -1, तो x बराबर हो गया -1/3। तो एक को मान लेंगे अल्फा, एक को मान लेंगे बीटा, तो माना अल्फा बराबर 3/2 तथा बीटा बराबर -1/3। अब इनके बीच संबंधों की जांच करेंगे। तो पहले निकालेंगे शून्यकों का योगफल, यानी कि अल्फा + बीटा बराबर माइनस का b/a। तो इसमें भी हम लोग a b c का मान रख लेते हैं। a बराबर है 6, b बराबर है -7, और c बराबर है -3। ठीक है, अब अल्फा + बीटा निकालेंगे। तो इसमें b बराबर कितना है, -7 है, ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे -7/a बराबर है 6, तो माइनस माइनस प्लस 7/6। अब इसमें कितना है, 3/2 और -1/3, अल्फा बराबर 3/2, तो यहाँ लिख देंगे 3/2 प्लस, और ये है -1/3, ब्रैकेट में लिखेंगे -1/3। दोनों का एलसीएम हो जाएगा 6, प्लस माइनस होगा माइनस, 3 3 के 9 और 2 1 2, तो 9 में से 2 घटाएंगे कितना होगा, 7/6। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। इसके बाद शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल सूत्र होता है c/a। तो अल्फा गुणे बीटा बराबर क्या हो जाएगा, c/a। c बराबर कितना है, c बराबर है -3, तो -3 लिख देंगे, और a बराबर है 6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आ गया माइनस का 1/2। इसका गुणा करते हैं, तो यहाँ है 3/2 और -1/3, तो 3/2 गुणे माइनस का 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, तो ये भी कितना आ गया, माइनस का 1/2। तो इसमें शून्यकों का गुणनफल भी आपस में क्या है, बराबर है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है 4u² + 8u। तो इसको लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, माना ये किसमें u के पद में दिया हुआ है, तो सॉरी पहले वाले क्वेश्चन में मैंने इसको लिख दिया था px। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, ps लिखेंगे, ये मुझसे मिस्टेक हो गया था। तो इसमें हम लिखेंगे माना pu बराबर 4u² + 8u, 4u² + 8u हो गया। अब इस दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 4 और u कॉमन है, तो 4u कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो यहाँ बच जाएगा u + 2। ठीक है, तो एक बार अब दोनों को 0 के बराबर लिखेंगे, पुनः 4u और u + 2 बराबर 0, तो 4u बराबर 0 हो जाएगा, या u + 2 बराबर 0, तो u बराबर हो जाएगा 0,
4 को इधर लाएंगे तो 0/4 मतलब 0, और u बराबर कितना हो गया -2। तो यहाँ लिखेंगे अल्फ़ा बराबर 0 तथा बीटा बराबर -2। अब इसके बीच संबंध स्थापित करेंगे शून्यकों के बीच। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है -b/a। तो अगर हम इसकी तुलना करते हैं तो यहाँ होगा ax² प्लस bx और प्लस c। ठीक है, तो इसमें a की जगह कितना है 4, तो a बराबर होगा 4, b बराबर है 8, तो b बराबर लिख देंगे 8, और c का मान तो दिया नहीं है तो c बराबर क्या लिखेंगे 0। ठीक है, अब इसका योगफल निकालते हैं। तो योगफल में एक है अल्फ़ा बराबर 0 बीटा बराबर -2, तो 0 प्लस ब्रैकेट में -2 बराबर, यहाँ माइनस लिखेंगे, बीटा बराबर कितना है, सॉरी b बराबर कितना है 8, तो यहाँ 8 लिखेंगे, और बटे a बराबर है 4, तो यहाँ 4 लिख देंगे, तो 4 दूनी 8, 0 और -2 कितना होगा -2 बराबर -2। इसके बाद निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल सूत्र क्या होता है c/a, तो अल्फ़ा गुणे बीटा, तो 0 और -2 गुणा करेंगे, 0 गुणे -2, और इसमें भी c का मान रखते हैं, c बराबर है 0 और a बराबर कितना है 4 है। तो 2 में जब 0 से और -2 गुणा करेंगे तो 0 होगा, ये भी कितना होगा 0। तो इसमें भी संबंध की सत्यता की जांच हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 में माना t के पद में तो लिखेंगे pt बराबर t² - 15। अब 15 को हम क्या लिख सकते हैं t² - √15 का होल स्क्वायर। तब कौन सा सूत्र लग रहा है इसमें, a² - b² बराबर क्या होता है a + b और a - b। तो इस सूत्र के अनुसार इस पर लिख देंगे t + √15 और t - √15। ठीक है, तो एक दोनों को 0 के बराबर लिखेंगे, तो पुनः t + √15 बराबर 0 या t - √15 बराबर 0। तो t बराबर हो जाएगा, प्लस को इधर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो -√15 हो गया, और इसमें t बराबर हो जाएगा प्लस का √15। अब इसके बाद इन शून्यकों के बीच संबंध की जांच करेंगे। तो पहले हम इसमें ABC का मान लिखते हैं। तो अगर इसकी तुलना करेंगे a² ax² प्लस bx प्लस c से, तो a बराबर x² या t² है, तो मतलब इससे गुणांक a बराबर कितना हो जाएगा 1 होगा। b का पद दिया नहीं है इसमें, t के पद में नहीं है, तो b बराबर हो जाएगा 0, और c बराबर कितना हो जाएगा, c बराबर होगा -15। अब लिखते हैं हम लोग शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है b/a, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें शून्य कौन कौन से हैं, इसको हम मान लेते हैं अल्फ़ा बराबर -√15 और बीटा बराबर √15। तो पहले योगफल निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, तो -√15 प्लस √15 बराबर, इसमें b बराबर कितना है 0, तो 0 लिख देंगे, बटे माइनस लगा है, और a बराबर कितना है 1। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा 0 के बराबर, और ये भी कितना होगा 0। ठीक है, इसके बाद निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल सूत्र होता है c/a। ठीक है, और इसमें शून्य कौन कौन से हैं, एक है -√15 और एक है प्लस का √15। तो -√15 गुणे √15 बराबर c कितना है -√15 और a बराबर है 1। तो इसमें √15 और √15 जब गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -15, और ये भी कितना हो गया -15। तो इस प्रकार इसके बीच भी संबंध, शून्यकों के बीच सत्यता के संबंध की जांच हो गई।
इसके बाद छठवां क्वेश्चन है 3x² माइनस एक्स माइनस 4। क्वेश्चन नंबर 6 में इसको लिखेंगे पी एक्स बराबर 3x² माइनस एक्स माइनस 4। अब इसे गुणनखंड करेंगे तो -4 से 3 में गुणा करेंगे, 4 3 12 तो हो जाएगा -12x²। अब बीच वाले पद को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर 1 हो जाए और गुणा करने पर 4 कितना हो जाए 12 हो जाए। तो 4 3 12 होता है और 4 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 1। तो इसको लिख देंगे 3x² और प्लस का 3x और माइनस 4x। घटाएंगे तो बड़ी संख्या के चिन्ह माइनस में है तो माइनस में आएगा, ठीक है, -4। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 3x कॉमन है तो 3x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 3 और इन दोनों में कॉमन है -4। जब माइनस कॉमन लेंगे तो जो माइनस वाला पद है वो प्लस हो जाता है तो यहाँ हो जाएगा यहाँ जब कॉमन लेंगे 3x तो यहाँ होगा x प्लस 1, ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ भी होगा x प्लस 1। अब दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 1 कॉमन है तो x प्लस 1 को कॉमन ले लेंगे और यहाँ हो जाएगा ब्रैकेट में 3x माइनस 4। तो एक बार इसको 0 के बराबर लिखेंगे, इस बार इसको 0 के बराबर लिखेंगे तो पुनः x प्लस 1 3x माइनस 4 बराबर 0। तो x प्लस 1 बराबर 0 या 3x माइनस 4 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा -1। इससे -4 को दाएं साइड ले जाएंगे तो प्लस का 4 हो गया तो x बराबर हो जाएगा 4/3। तो मान लेते हैं, माना अल्फा बराबर -1 तथा बीटा बराबर 4/3। अब हम संबंधों की जांच करेंगे। पहले लिखेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल सूत्र क्या होता है, माइनस का b/a। तो शून्यक है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, अब इसे b और a का मान लिखते हैं तो इसमें a बराबर है 3, b बराबर है -1 और c बराबर है -4। c बराबर -4 तो माइनस लगा देंगे सूत्र में। फिर b बराबर है -1 तो ब्रैकेट में लिखेंगे -1/a बराबर कितना है 3। अब अल्फा प्लस बीटा का मान रखते हैं तो अल्फा बराबर है -1 प्लस बीटा बराबर है 4/3। तो इसमें एलसीएम हो जाएगा इसका 3, तो 3 एक कम 3 -3 हो गया, प्लस का 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा 1/3। इसमें भी माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 1/3, ठीक है। अब इसके बाद शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल सूत्र होता है c/a। तो अल्फा गुणे बीटा बराबर c/a। c कितना है -4 और a है 3 तो हो गया -4/3। इसको भी गुणा करके देख लेते हैं। अल्फा बराबर है -1 तो -1 गुणे बीटा बराबर है 4/3 तो 4/3 लिखेंगे। तो इसको भी गुणा करें तो कितना आ जाएगा -4/3। तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब हम दूसरे क्वेश्चन का हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल दी गई संख्याएं हैं। तो इसमें दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 पहले वाले क्वेश्चन में, ठीक है, और गुणनफल है अल्फा गुणे बीटा बराबर -1। तो बहुपद का क्या सूत्र होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणे x प्लस अल्फा बीटा। और जब हम बहुपद ज्ञात करेंगे तो इसके बराबर में क्या लिख देंगे 0, ठीक है। तो हो गया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 तो 1/4 x प्लस अल्फा गुणे बीटा बराबर है -1 तो ब्रैकेट में लिखेंगे -1 बराबर 0। इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा 4 से x² में गुणा हो जाएगा 4x² माइनस x, 4 से -1 में गुणा करेंगे -4 बराबर में 0 और 4 को बराबर के दूसरी ओर ले जाएंगे तो 0 से गुणा होगा 0 हो गया। तो हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। यानी कि हमारा जो बहुपद होगा वो क्या हो जाएगा, px बराबर होगा 4x² माइनस x माइनस 4 हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 में शून्यकों का योगफल दिया √2
तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर √2 है, और अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर है 1/3, तो 1/3 लिख देंगे। अब बहुपद लिखेंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा गुणे x प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 0। यहाँ लिखेंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है √2, तो लिखेंगे √2x प्लस अल्फ़ा बीटा कितना 1/3 बराबर 0। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 3, और 3 से इन दोनों पदों में गुणा कर देंगे, तो 3 से x² में गुणा करेंगे 3x², 3 से -√2 में गुणा करेंगे तो -3√2x और प्लस 1 बराबर में 0। ठीक है, अब 3 को दाएं साइड ले जाएंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, तो हमारा बहुपद क्या हो जाएगा तब 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0, यानी कि px बराबर हो गया, px बराबर हम क्या लिख सकते हैं 3x² माइनस 3√2x और प्लस 1, ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, एक 0 दिया है, एक √5 दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0 और अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर है √5। ठीक है, तो इसी प्रकार इसको भी हल करेंगे, तो बहुपद क्या हम ले सकते हैं तब px बराबर हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा गुणे x प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 0। अल्फ़ा प्लस बीटा 0 है तो हो जाएगा x² माइनस 0 गुणे x प्लस अल्फ़ा बीटा √5 बराबर 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा x² प्लस √5 बराबर 0, यानी कि हमारा बहुपद होगा px बराबर x² प्लस √5। हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर दिया है -1/4 और अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर है 1/4। ठीक है, तो इसमें भी हम पहले लिख लेते हैं बहुपद निकालने का सूत्र। क्या होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा गुणे x प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर क्या लिख देंगे 0, तो लिखेंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा है -1/4, तब ब्रैकेट में लिखेंगे -1/4 गुणे x प्लस अल्फ़ा बीटा 1/4 बराबर में 0। अब यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो x² प्लस 1/4x प्लस 1/4 बराबर 0। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम होगा 4, और 4 से x² में गुणा हो जाएगा, तो 4x² प्लस x और प्लस 1 बराबर में कितना हो गया 0। तो 4 को बराबर के दूसरे ले जाएंगे तो 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0, यानी कि हमारा द्विघात बहुपद क्या होगा px बराबर 4x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 4, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 4 और अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर है 1। इसमें भी हम लिखेंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा गुणे x प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 0। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 4 है, तो हो जाएगा x² माइनस 4x, अल्फ़ा बीटा 1 है तो प्लस का 1 लिख देंगे बराबर 0, तो हमारा जो बहुपद हो जाएगा px बराबर x² माइनस 4x प्लस 1। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो ये एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व हो गया। अब अगले वीडियो में हम लोग अगले एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे।